वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें दिया है क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो है अलग अलग कोऑर्डिनेट लेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। हम लेट करेंगे, लेट ए जो है वो ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 5 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 है एंड सी के कोऑर्डिनेट्स -2, -11 है। अब अलग अलग पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम मान लो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, ए बी सी जो है अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है सम ऑफ जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, थर्ड के बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो वो हो जाएगा, अगर अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये ए लेते हैं, सपोज करते हैं कि कोलिनियर हो या इन दोनों का डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये होगा तो वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो हमने क्या किया है, हमने ए इक्वल्स टू 15, बी इक्वल्स टू 2, 3 और सी इक्वल्स टू। तो अब सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस किया था, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू √x² माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अप्लाई करेंगे। तो मान लो हमने ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। केस 1 में ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3, इनके बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी कितना आएगा हमारे पास, स्ट्रेट अवे जो है वो x2 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, x2 और x1, ये x1 लिए y1 x2 y, तो कितना आएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बचेगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू √5 यूनिट्स। तो ए बी जो है आपके पास कितना आया, √5 यूनिट्स। ए बी आपके पास कितना आया, √5 यूनिट्स। अब इसके बाद हम बी सी के बाद जो है सेकंड केस में बी सी चेक करेंगे, बी सी का निकालेंगे डिस्टेंस। तो बी सी कितना होगा, आप यहाँ पर फिर से बी सी लीजिए। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3 और -2, -11। अब ये पॉइंट्स अलग अलग कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर सीधा, हम यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं देख रहे हैं, हम सीधा इसको सीधा ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में हम सीधा चेक करेंगे। तो बी सी कितना होगा, -2, -2 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो कितना होगा बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 का -4 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 16 प्लस 196, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 196, ये हो जाएगा। फर्दर जो है अगर हम करें इसको तो कितना आएगा ये 212
अब फर्दर जो है वो अगर आप देखेंगे थर्ड केस में BC, सॉरी BC हम निकाला, AC चेक करेंगे। AC का जो है डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो अगर हम चेक करें, कितना आएगा इनके बीच में डिस्टेंस, A और C के बीच में आप डिस्टेंस चेक करेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स के थे हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे 1, 5 और C के कोऑर्डिनेट्स -2, -11। इनके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे आप अप्लाई, इसके लिए हम जो है फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। AC = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फर्दर जो है वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पर अगर हम x2 देखें तो अगर यहाँ इसको आप x2 सपोज कर लेते हैं, इसको x1, y2 और y1, तो यहाँ पर सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। इसमें आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो फिर देखते हैं कितना जो है आपके पास रिजल्ट आता है। x2 हमारे पास कितना है, -2, x1 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 y1 5 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी फर्दर, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। अब जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 256। तो जब फर्दर ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 265 यूनिट्स AC की वैल्यू। अब अगर हम फर्दर देखें तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए और साथ में जो है हमने जो तीनों वैल्यूज निकाली, AB की जो वैल्यू आई वो हमारे पास की √5 यूनिट्स, BC की वैल्यू जो है हमारे पास आई थी √212 यूनिट्स और AC की वैल्यू जो है हमारे पास 265 आया है। AC की वैल्यू जो